भाई इस वीडियो में मैंने मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस लिख ली हैं जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक है वो दिखा रही हैं। यहाँ हमें एम और एन भी के बीच का ताल्लुक दिख रहा है, यहाँ ए और बी के बीच का ताल्लुक दिख रहा है, यहाँ एक्स और वाई का, और यहाँ दूसरा एम और एन है, और फिर यहाँ ए और बी दिख रहा है। खैर, तो इस वीडियो में हम मिलकर मालूम करेंगे कि इन सब इक्वेशंस में वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ बराह रास्त यानी डायरेक्टली बदल रहे हैं या उल्टा यानी इनडायरेक्टली बदल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि ये वेरिएशन यानी तब्दीली ना ही डायरेक्ट हो और ना ही इनडायरेक्ट। चले फिर इस इक्वेशन से शुरू करते हैं अपना काम। अच्छा, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम हर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स को जो है ना वो इक्वेशन के अलग अलग हिस्सों में ले आएं। यानी जैसे यहाँ एम और एन दोनों ही इक्वेशन के बाएं तरफ हैं, तो मैं चाहूँगी कि किसी तरह इस एन को मैं इस हिस्से में ले आऊँ। भाई ये करने का मकसद असल में ये है कि हम इन वेरिएबल्स का आपसी ताल्लुक जो है वो बेहतर तरह समझ पाएँ। क्योंकि अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट वेरिएशन की जो एक मखसूस शक्ल होती है जिससे फ़ौरन हमें मालूम हो जाता है कि वेरिएबल्स का आपसी ताल्लुक डायरेक्ट ही है, वो कुछ इस तरह की दिखती है कि उसमें एक वेरिएबल जिसको फ़िलहाल हम m से दिखा देते हैं, वो बराबर होता है किसी मुस्तकिल कदर जो कि अभी के लिए हम k रख लेते हैं, ज़रब n के। और n फ़िलहाल हमारे दूसरे वेरिएबल की निशानदेही कर रहा है। अच्छा, इसी तरह इनडायरेक्ट वेरिएशन की मखसूस शक्ल कुछ इस तरह की दिखती है कि इसमें एक वेरिएबल बराबर होता है किसी मुस्तकिल कदर ज़रब 1 बटा दूसरे वेरिएबल के। तो भाई इन सब इक्वेशंस में हम कोशिश करेंगे कि एक वेरिएबल इक्वेशन के दाएं तरफ हो और दूसरा इक्वेशन के बाएं तरफ हो, और फिर देख लेंगे कि वो इक्वेशन इस पे सही बैठ रही है या इस पे। अब ज़रा इस इक्वेशन पे वापस आते हैं, और इसमें n को यहाँ से हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को n से ज़रब दे देंगे। यूँ ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इस तरह m बराबर हो जाएगा 1/7 ज़रब n के। और भाई ये इक्वेशन चूँकि इस शक्ल पे ठीक बैठ रही है तो इसका मतलब हुआ कि ये डायरेक्ट वेरिएशन की मिसाल थी। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ a ज़रब b बराबर है -3 के। तो अब हमें इनमें से किसी एक वेरिएबल को दाएं तरफ लाना होगा, और वैसे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस वेरिएबल को यहाँ लाएं और किसको यहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि हम फिर भी दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो ताल्लुक है उसको समझ पाएंगे। खैर, तो अभी के लिए ऐसा करते हैं कि a को दाएं तरफ ले आते हैं, और इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को a से तकसीम कर देंगे। ये दोनों फिर आपस में कट जाएंगे और b बराबर हो जाएगा -3/a के। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि b बराबर है -3 ज़रब 1/a के। हाँ, तो भाई ये इक्वेशन इस पैटर्न पे ठीक बैठ रही है, यानी यहाँ इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान। अच्छा, यहाँ भी किसी एक वेरिएबल को दाएं तरफ भेजना होगा, तो ऐसा करते हैं कि x को हटा देते हैं, और ऐसा करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को x से तकसीम कर देंगे। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और अब y बराबर हो जाएगा 1/10/x के, जो कि बराबर हो जाता है 1/10x के। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि y बराबर है 1/10 ज़रब 1/x के। भाई ये इक्वेशन भी इनडायरेक्ट वेरिएशन की शक्ल पे ही सही बैठ रही है, और इस मिसाल में k जो है वो 1/10 के बराबर है। अच्छा, यहाँ दोनों वेरिएबल्स पहले ही अलग अलग हिस्सों में हैं, और अगर हम इस इक्वेशन को पलट दें तो n बराबर हो जाएगा n ज़रब n नहीं 9 ज़रब 1/m के। तो ये 9 हमारी मुस्तकिल कदर है, और साफ दिख रहा है कि n और m के बीच का ताल्लुक इनडायरेक्ट है। और अब हम अपनी आखिरी मिसाल पर आ गए हैं। यहाँ b बराबर है 1/3 - a के। और ये थोड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स इस इक्वेशन में अलग अलग तो हुए हुए हैं, लेकिन यहाँ ये दूसरा वेरिएबल मुस्तकिल कदर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। भाई अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते तो ये बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन की एक मिसाल मानी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ इक्वेशन ना डायरेक्ट वेरिएशन पे पूरा बैठ रही है और ना ही इनडायरेक्ट वेरिएशन पे।
अच्छा, ये सब बातें तो हमने कर ली, लेकिन इनको ज़रा बेहतर तरह से समझने के लिए हम वेरिएबल्स की जगह ज़रा कुछ इकदार डालकर देखते हैं कि इनका आपसी ताल्लुक कैसे बदल रहा है। अब पहले इक्वेशन से शुरू करते हैं। ये n का खाना आ गया और ये आ गया m का खाना। अगर n की जगह हम 1 डालते हैं तो m बराबर हो जाएगा 1/7 ज़रब 1 यानी 1/7 के बराबर। और अगर हम n को 1 से बढ़ाकर 7 कर देते हैं तो m 1/7 ज़रब 7 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन में एक वेरिएबल अगर 7 के तनासब से बदल रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी तनासब से बदल रहा है, और इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन की एक मिसाल है। अब ज़रा इस मिसाल पे आते हैं। ये हो गया a का खाना और ये हो गया b का खाना। जब a बराबर होता है 1 के तो b बराबर हो जाता है -3 ज़रब 1/1 के यानी -3 के। और अगर a में हम 3 गुना तब्दीली ले आए तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, और इस वजह से b बराबर हो जाएगा -3 ज़रब 1/3 यानी ये हो जाएगा -1 के बराबर। तो भाई यहाँ a तो 3 के तनासब से बदला, लेकिन b बदला 1/3 के तनासब से, यानी a की तब्दीली के तनासब के उलट से। और इसलिए a और b का ताल्लुक एक दूसरे के साथ इनडायरेक्ट वेरिएशन वाला है। चलें, अब ज़रा इस आखिरी मिसाल को भी देख लेते हैं, जो कि किसी भी वेरिएशन पे पूरा नहीं उतर रही थी। तो ये हो गया a का खाना और ये हो गया b का खाना। तो यहाँ अगर हम a की जगह 1 रखते हैं तो b बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस 1 यानी -2/3 के। और अब अगर हम a को 1/3 के तनासब से बदलते हैं तो ये 1/3 के बराबर हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 यानी 0 के। तो भाई इस हिसाब से b में तो किसी तनासब से तब्दीली नहीं आई, ये बस एक कदर से खिसक के आगे चला गया। यहाँ पे हम एक मुस्तकिल कदर में कोई कदर जमा या माइनस कर रहे हैं, लेकिन वेरिएशंस में हम हमेशा एक मुस्तकिल कदर को किसी और कदर से ज़रब दे रहे होते हैं या तकसीम कर रहे होते हैं, और इसलिए वेरिएबल्स में हमेशा किसी तनासब से तब्दीली आ रही होती है। और ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये ना डायरेक्ट वेरिएशन है और ना ही इनडायरेक्ट।